सर, कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी बनाया है, आप बड़े दलित नेता के रूप में देखे जाते हैं, किस तरह के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, अर्जुन राम जी पिछले 15 साल से बीकानेर में सांसद है और मुझे कहते हुए दुख है कि ऑपरेटर से कलेक्टर तक का इनका सफर रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि मैं अभी गांव में घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं 15 साल में एक भी काम किसी भी गांव में नहीं किया है। कोई भी कार्यकर्ता मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि मेरा अर्जुन राम जी से सीधा संबंध है। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां इन्होंने रूटीन में जाकर कभी जन सुनवाई की हो। कोई तहसील मुख्यालय नहीं है जहां इन्होंने कभी घोषणा करके जन सुनवाई करके कोई समस्या का निस्तारण किया हो। ये मेरे ख्याल में भारत के पहले सांसद है जो ना तो किसी गांव में गए 15 साल में, ना किसी कार्यकर्ता को पन पाया है, ना किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से इनका संपर्क है और ना ही आम जनता से कोई रिलेशन है। झूठ जबरदस्त बोला है। और मैं तो ये कहूंगा कि अर्जुन राम जी को अब गांव में घूमने के बाद कह रहा हूं, पहले मैं नहीं कहता था। अर्जुन राम जी एक बहुरूपीय का बीकानेर में रोल कर रहे हैं। अभी गाड़ी अपनी भगवा रंग में रंगा रखी है। अरे अर्जुन राम जी, जनता को काम चाहिए, विकास पर बात करो। आपने नहरों के लिए क्या किया, आपने सड़कों के लिए बीकानेर में क्या किया, राष्ट्रीय मुद्दे आपने महंगाई पर क्या किया, आप बेरोजगारी पे कभी बोले हो तो बताओ। गरीबों के साथ अत्याचार होता है, हर तरह का शोषण होता है, उस पर आप कभी बोले हो तो बताओ। संविधान जल रहा था दिल्ली के अंदर, लोगों ने जलाया प्रतियां, आप क्यों नहीं बोले। मणिपुर जल रहा था, महिलाओं के साथ में वहां जबरदस्त देश शोषण की घटनाएं हो रही थी। एक सैनिक, उसकी पत्नी के साथ में वहां रेप हुआ, उसके आंसू आ रहे थे सैनिक के। तो मुझे बताओ आप उस पर क्यों नहीं बोले। आज नोटबंदी हुई, रुपए का सत्यानाश हो गया देश में, उस पर आप क्यों नहीं बोले। आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोले, जो हमारा नौजवान है, आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, उस पर आप एक शब्द नहीं बोले। आपने पूरे भारत की संवैधानिक संस्थाएं भेज दी, आपका रेलवे बिक गया, बीएसएनएल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, आप क्यों नहीं बोले। तो आप तो कलेक्टर रहे हुए हो, आईएएस हो, कानून मंत्री हो, कानून की आपके सामने धज्जियां उड़ रही है और सीधा नारा दे रहे हैं बीजेपी वाले कि 400 पार, अब की बार 400 पार और संविधान को बदलने का काम करेंगे। अर्जुन राम जी, मुझे बताइए, जब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान ही बनाया हुआ बदल जाएगा, आप एमपी बनकर के कैसे दिल्ली में पहुंचोगे। आप बिल्कुल आंख मूंद के बैठे हो, ये मेरा आरोप है। और बीकानेर की जनता इस टाइम बदलाव चाहती है। बहुत सारे गांव में आपका विरोध हो रहा है, सभी लोग एक ही बात, और आपके साथ रहने वाले, आपने खुद ने एक गांव में कहा है मोहम्मद सर में कि मुझे आपकी वोट की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे बताओ, जब आपको वोट की आवश्यकता नहीं है, काम कराने की आपकी हिम्मत नहीं थी, तो आप ये सीट आरक्षित हमारी सीट लेकर के क्यों बैठे हो, क्यों जनता का वोट ले रहे हो। हम साफ कहना चाहते हैं कि जनता में जो आदमी वोट लेके जाता है उसकी ड्यूटी है कि वो जनता की सेवा करे, जिले की समस्याओं का निस्तारण करे, उनके दुख सुख में काम आए। आप न तो कभी दुख सुख में गए हो, ना आप कार्यकर्ता को पूछ रहे हो, ना आप आम जनता से बात कर रहे हो। तो मुझे बताओ कि मात्र आपका यही काम बचा है कि मोदी जी के बैठ करके और मेज बजा रहे हो। आप चुपचाप सारी घटनाएं इस देश के अंदर हो रही है, कानून को तोड़ा जा रहा है और आप चुपचाप बैठे देख रहे हो। ये बीकानेर की जनता है, आपको 3 बार बनाने के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि काठ की आंधी एक बार चढ़ती है, हमने 3 बार चढ़ा दी। इसलिए इस बार बीकानेर की जनता एक तरफ है और अर्जुन राम एक तरफ है। मैं तो मात्र निमित्त मात्र हूं कि जनता की आवाज आई कि अगर गोविंद राम चुनाव लड़ते हैं तो हम बिल्कुल जो है वोट जो है अर्जुन राम जी को हरा करके वोट गोविंद राम जी को देना चाहते हैं। इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं, मैं जनता की राय करने के बाद खड़ा हुआ हूं। आज चाहे किसान का बेटा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई गरीब हो, सारे के सारे लोग विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 378 दिन किसान धरने पे बैठे रहे कृषि कानून वापस लेने के लिए। क्या आप संसद में नहीं थे? 700 किसान शहीद हो गए। 378 दिन बाद में प्रधानमंत्री जी ने आके कहा कि भी मेरी गलती हो गई, 700 किसान शहीद हो गए, आपको कोई चिंता नहीं है। अभी किसान आए थे एमएसपी मांगने के लिए, उसके अंदर आपने 5 किसान शहीद कर दिए, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया। क्या दिल्ली खाली पूंजीपतियों के लिए बनी है? केजरीवाल जी बोले, उनको आपने जेल में डाल दिया।
उनके मंत्रियों को डाल दिया। जो नेता बोलता है उनके घर आप ईडी भेजने का काम करते हो, आप इनकम टैक्स भेजने का काम करते हो। देखिए, ये भारत है और ये कांग्रेस पार्टी है। इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यहां से अंग्रेजों को भगाया है, देश को आजादी दिलाई है। डॉक्टर अंबेडकर का इतना बड़ा संविधान है कि विश्व में इस संविधान को लोग पूछते हैं और इससे राय लेते हैं, और बाहर के लोग कहते हैं कि अगर इस देश में कोई लेने लायक चीज है तो उसका नाम संविधान है। इसलिए आप हर चीज में फेलियर साबित हो रहे हो। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको तो एक्चुअल में तो चुनाव में टिकट लेके आना ही नहीं चाहिए था, और अगर आ गए हो आप तो जनता का मन बन चुका है कि इस बार आपके जबरदस्त लोग हराने के मूड में। और अब धीरे धीरे मैं गांव में घूम रहा हूं, लेकिन मेरे को भरोसा हो रहा है कि इस चुनाव में 3 लाख वोटों से अर्जुन राम जी को हम हरा के भेजेंगे। 8 विधानसभा है, कम समय है। जिस तरह आपने कहा ईडी की लगातार कार्रवाई कर रही है भाजपा, आरोप लगा रही है, कांग्रेस लगातार लगा रही है, तो कहीं गोविंद राम को डर नहीं लेता कहीं उन पर ईडी कार्रवाई हो जाए? देखिए, आपको पता है अंग्रेजों के समय में लोग हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, भगत सिंह जैसे लोग, बहुत सारे लोग उम्र कैद झेले। आज हमारे राहुल गांधी जी 30 मुकदमे झेल रहे हैं झूठे। तो हम लोग महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ते हैं, हम विवेकानंद को पढ़ते हैं, हम भगत सिंह को पढ़ने वाले लोग हैं। अगर हमारे जैसे लोग अगर ईडी से डरेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर देश में प्रजातंत्र ही नहीं बचेगा। आज ये ममता को परेशान कर रहे हैं, केजरीवाल को जेल में भेज दिया, राहुल गांधी पे मुकदमा, सोनिया गांधी पे मुकदमा। अरे भाई, कितने लोगों को जेल में भेजोगे? हम उन लोगों में से हैं कि प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए हमें कोई भी त्याग करना पड़े, हमें चाहे कुछ भी भुगतना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। चौथी बार आए हैं, उनको लेकर आपने कोई विशेष रणनीति बनाई? क्योंकि लगातार 3 चुनाव होने वाले हैं। हालांकि गोविंद राम काफी तेज तरार नेता है, दलित नेता बड़े रूप में माने जाते हैं। देखिए, मैं 5 साल कांग्रेस सरकार में एमएलए रहा, 2-2.5 साल मंत्री रहा। मुझे कहते हुए फख्र है मेरी पार्टी पर कि मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम कराने में मेरी मदद की। आज खारजूवाला में कम से कम 3000 करोड़ के मैंने काम कराए, सड़कें बनाई है, हॉस्पिटल बनाए, जीएसएस बनाए, इतने काम किए कि आप खारजूवाला जाके देख सकते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि अर्जुन राम जी 15 साल रह गए, काम एक नहीं। तो हमारी जो ये चुनाव है कंप्लीटली वो हम विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। मैं तो ये की बात जनता को कह रहा हूं कि इस आदमी ने 3 टेन्योर में 15 साल में एक भी काम किया तो वोट इसको देना, और अगर नहीं किया है तो हमारे 5 साल के हमारी सरकार की योजनाएं, किसानों की योजनाएं, चिरंजीवी योजना और जो विकास के काम किए हैं। हमारी नीति है कि हम काम करके वोट मांग रहे हैं। हमारी पार्टी की सोच है कि प्रजातंत्र मजबूत होना चाहिए, हर आदमी खुश रहना चाहिए, सब जाति और धर्म में शांति कायम रहनी चाहिए। और इनका सोच जो है वो नकली है, जनता में है ही नहीं इनका काम, ना जनता की आवाज बन के कोई बात करते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई इस बात की है कि इस बार जनता कह रही है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुरूपिया बन के घूम रहा है मात्र चुनाव के अंदर और मोदी जी के नाम पे मात्र वोट मांग रहा है, आज भी जो वोट मिल रहा है थोड़ा बहुत इसको मिलेगा, वो मोदी जी के नाम पे ही मिलेगा। खुद का नाम अगर ये आदमी निर्दलीय खड़ा हो जाए तो मैं कह रहा हूं 15,000 वोट से क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए इस बार का चुनाव विकास बनाम ये जो बहुरूपिये के रूप में लड़ रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जो बेरोजगारी इन्होंने पैदा कर दी, महंगाई चरम सीमा पर है। नौजवानों को 2 करोड़ की जो गारंटी दी थी रोजगार देने की प्रति वर्ष, आज 20 करोड़ लोग नौकरी लगने चाहिए थे, इन्होंने संवैधानिक संस्थाएं बेचकर सारी नौकरी खत्म कर दी। इसलिए जो देश जनता एक तरफ है और अर्जुन राम जी एक तरफ है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में विकास को चुनेंगे। और बीकानेर की जनता की मांग है कि एक वर्कर हम ऐसा लोग दिल्ली में भेजें जो हमारी जाकर के बात उठाने का काम करे। मैं भरोसा दिलाता हूं कि बीकानेर की कोई भी बात है, कोई भी समस्या है, चाहे रेलवे की है, चाहे एयरपोर्ट की है, इसके अलावा जो भी एमपी लायक काम होता है, हम निश्चित रूप से उनकी आवाज बन करके और पार्लियामेंट में जाएंगे। और यदि मुझे लाइसेंस मिला और जनता जिताया तो मैं जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगा। और जो किसानों के साथ सरकार बदतमीजी कर रही है, बिल्कुल वहां किसान की, व्यापारी की, क्योंकि इन्होंने जीएसटी लगा के व्यापार चौपट कर दिया, 2 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों का रोजगार खत्म हो गया। आज जो मध्यम श्रेणी का व्यापारी है वो इनसे भयंकर दुखी है, किसान भयंकर दुखी है, महिलाएं दुखी है, नौजवान दुखी है। हम 36 कौम की बात को लेकर हर क्षेत्र और हर वर्ग का ध्यान रखकर और हम समस्या को जो है निस्तारण कराने के लिए इनकी आवाज बन करके और जो है आगे जाकर के बोलेंगे। और ये जो एकदम नील हो गए हैं, हर बात में इनका मुंह बंद है, इसलिए जनता इनको इस चुनाव में कड़ा जवाब दे रही है।
ये थे हमारे साथ गोविंदराम मेघवाल, जिन्होंने कहा कि इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और साथ ही उन्होंने जो 15 साल इनका जो कार्यकाल था उनका विकास जो है वो भी पूछने की कोशिश की है कि किस तरह उन्होंने यहाँ विकास कराया और जनता उसका क्या जवाब देगी। कैमरा साथी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।